अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाजी। आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। ओ सारी सारी रात नसाता है यही, साइकिल के बगैर उड़ाता है यही, जिन तो पागल है ओ जिन तो पागल है, प्रीतो मेरना ब्याह कर ले। खैर तो है जिन साहब, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं, अज मैं खुश बड़ा हिना नियाजी। क्यों? मैनू बड़े प्रोजेक्ट मिल गए ने। नहीं, कौन से बड़े प्रोजेक्ट मिल गए? कोई सरकारी प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं? नहीं, वो मेरे तो बड़े जिन्ना नू मिलते ने, मैं छोटा जिन्ना। अच्छा, आपसे बड़े जिनों को जो है ना वो सरकारी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। हाँ जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। कौन से? ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਕੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਫੇਲ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਕੀ? ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। अच्छा मेरी बात सुनिए, जो काम आप बता रहे हैं अगर वाकई आप ऐसा करते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म मैनू नहीं आनी चाहिए, उस बाबे नू आनी चाहिए ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਿਗਟਾਂ ਦੀ, मैं अगले दा काम ला देना जा। आप तो लोगों के घर भी तोड़वाते होंगे। मैं की करन डया, मैं हार तड़वा देना सोने दे ते घर की चीज दे। ओए होए अल्लाह अच्छा माफ नहीं करे। मैडम, ये ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਗੰਦੀ ਆ। गंदी है हाँ जी, सोच तो इनकी ਸੋਚ ਹੀ है। ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਿਨਾ ਜੀ, ਆਪ ਵੀ ਗੰਦਾ ਵਾ। सही बात है। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਆ। कैसा मेरी गल सुनो, तुसी ये शो फारग हुंदा ना दोवें मैनू दे देने ने। क्यों? मैं को काफ्ते लेके जाना, उत्ते सफाई वाले बंदे दौड़ गए ने साडे। अच्छा तो मेरी बात सुने, आपके पास और कोई सुपर पावर है? सुपर पावर? हाँ जी, दिखावा। आप यहाँ से अदोबिन गोगा फायर। ये सारी ये क्या सुपर पावर हुई भाई? अदूबिन अदूबिन अदूबिन, ये क्या है? ये पावरा ने। अच्छा, मैं जो अदूबिन करना, सारे जिन परे परे हो जाते। तो आप गायब हो सकते हैं? हाँ जी। होए? अखा बंद करो, नजर आ रहे हैं? नहीं। समझो गैब। अच्छा मैं तो जिन हाँ, तो मैं गैब होना। अच्छा, राशिद कमाल भी गैब हो जाता है। कैसे? 10,000 एक बंदे को लिया, गैब हो गया। Really? और ये तो लंबी मुझे जाते ऐसे ही हो। लग रहे हैं शक्ल से भी। मुझे लगता है अपने मेहमानों को बुला लेना जरूरी चाहिए। है। हमारे जो पहले मेहमान हैं उनका एक अलग ही स्वैग है, बहुत ही डिफरेंट सा नाम है और अपने नाम के साथ 777 लगाते हैं। अपनी एक अलग ही दुनिया उन्होंने बनाई हुई है, उनकी अपनी बादशाहत है, लेकिन जितना शाहाना उनका लाइफस्टाइल है उतनी ही आजी उनके मिजाज में है। और अपनी आवाम को, अपने फॉलोअर्स को, फैंस को महबूब के नाम से बुलाते हैं। बहुत ही सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आज उनका साथ देंगी एक बहुत ही बेहतरीन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तमाशा का हिस्सा रह चुकी हैं और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं उस्मान विर्क और कमल फारूक। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। प्लीज हैव अ सीट। उस्मान आप भी बैठे। वेलकम टू सुनो तो सही। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। उस्मान, अपनी सल्तनत से बाहर आके कैसा महसूस कर रहे हैं? उधर भी अपना फील होता है और इधर भी अपना फील होता अरे वाह वाह वाह, ये तो हमारे लिए ऑनर की बात है कि हमारे शो में आके भी आपको अपना अपना महसूस हो है। रहा है। जी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। सुनो तो सही, आपकी पूरी टीम का, सबका और ऑडियंस, बड़ी खुशी हुई और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सर यहाँ पे कमल, हम लोग तमाशा देखते थे, मैं और मेरे फादर बहुत रिलीजियसली फॉलो करते थे और आपको और सैफ को हम बहुत पसंद करते थे। और द वे यू कंडक्टेड द एंटायर शोज में जो आपकी पूरी प्रेजेंस होती थी, इतने पॉइज एंड ग्रेस के साथ, तो बड़ा अच्छा लगता था देख के। थैंक यू सो मच। आप लोगों कितना ने मुश्किल है देखा। वैसे इतना अरसा घर वालों से दूर रहना, चाहे जितना मर्जी बड़ा इनाम हो, हाँ, या तो फिर थोड़ा सा इनाम पहले दे दें कि आप रख लें और इधर रह लें, तो वो इंसेंटिव के तौर पे आप वहाँ रह सकते हैं। हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू? नहीं, इट वाज डिफिकल्ट डेफिनेटली। आप पेरेंट्स से दूर ना बात कर सकते हैं, ना कोई आपको पता है कि बाहर क्या हो रहा है। इवन आपको ये नहीं पता आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, क्या होना है आगे, लाइक कुछ भी नहीं पता। Clueless होते आउट हैं। ऑफ कॉन्टेक्ट। अच्छा उस्मान, आप अपने महल के ऊपर सल्तनत उस्मानिया क्यों नहीं लिखवा देते? अच्छा नहीं, वो तो हमने अपने शौक से बनाया जी। वो हमारा फार्म हाउस है, तो उसके पीछे बड़ी मेहनत है। तो वो ऐसी सल्तनत नहीं, वो बस एक शौक ही है जो हम 6 एकड़ पे उसको बनाया हुआ है। एग्जैक्टली, वो 6 6 एकड़ एकड़ पे इस टाइम माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो मैं हेयर स्टाइल, जब भी मैं देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि जब भी आएंगे शो में पूछूंगी, ये हेयर स्टाइल एक तो बड़ा डिफरेंट है। जी, जी।
और ये कोई खास वजह है इस तरह के कूल हेयर स्टाइल बनाने की? ये देखिए, मेरा पहले ये था कि मैं चेंज करता रहता था कुछ हेयर अच्छा। स्टाइल जिस तरह मुझे अच्छे लगते थे। तो फिर मैं लास्ट ईयर सोशल मीडिया पे आ गया। जिस टाइम मैं सोशल मीडिया पर आया तो मेरा जो हेयर स्टाइल था वो कुछ इस तरह का था, जहाँ पे मैंने फर्स्ट वीडियोस अपलोड की। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसको पसंद किया, उसको मैंने फिर चेंज नहीं किया। इसको फिर मैंने परमानेंट रख लिया अपने साथ। तो ये और हर वक्त आपने ग्लासेस भी लगाई होती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? Exactly. मोस्टली आपकी मैंने तो लगी हुई देखी हैं। हर वक्त आपको रात को भी नजर आएंगी। हैं? जी जी, उसमें ये है कि ये थोड़ी मेरी सिग्नेचर ग्लासेस हैं। सिग्नेचर तो है। इसको मैं हर सोते वक्त- हुए भी लगाते हैं फिर? नहीं, सोन वक्त ला दे दिए। ला ला दे दिए। अगर आज मैं रिक्वेस्ट करूं कि उतार के दिखाएं, हम आंखों को देखना शो चाहते के हैं। आखिर में आपको दिखा नहीं, दें। अभी हम शुरू में देखना चाहते हैं हम। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ हाँ ਵਿਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਟਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। तो उस्मान दिल ये हो करे जाए दिल एक करे झलक अंदर- ऐसे। अच्छा, हाँ वैसे मैंने कहीं पे उतारी नहीं, लेकिन आपके लिए हम उतार मैं देते हैं। रिक्वेस्ट कर रही हूँ जी। हमारी तो लगा भी असल कातलाना अखां अदाएं नहीं है। असल अखां में देख है असल असल अखां में अस्सी के देखिए लिए अंदर खाने ये मरीज। हाँ ये उनकी कौन सी पत्थर की आंखें हैं? आप चुप रहे, चले आप चलो उस्मान। जी, फरमाइश है जी, तार दे तालियां जी। जी। एक चलो आपकी तरफ से नाली देख रहा मैंने भी तो देखना था, दिखाओ। एडियां प्यारियां ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੀ ਲਵਾ ਲਵੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਵੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। हाँ कमल, तमाशा घर से आप तो आ गई, क्या वो तमाशा घर की जितनी भी चीजें थी आपके अंदर से निकल गई या अभी भी वैसा कुछ ना कुछ होता रहता है? नहीं, 2-3 months थोड़ा सा था, बिकॉज आई थिंक उससे निकलने में टाइम लगा, काफी टाइम लगा, बट अब तो नॉर्मल लाइफ में आ गया। ऐसा अब कुछ नहीं भी होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं फैमिली आपकी कैसी है और आपका सारा ब्रॉटअप हमें बताएं। फिर बचपन से क्या सोचा हुआ था कि मैंने मॉडलिंग करनी है या इस प्रोफेशन में आना है, मॉडल बनना है, एक्टर बनना है, शोबिज में आना है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशन आप कभी भी जो डिसाइड करते हैं वहाँ आप नहीं पहुंच सकते। तो प्रोफेशन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जी। मैंने एज अ डिजाइनर भी काम किया है, मेरी जी, जी। बुटीक भी थी, मैंने बिल्कुल। एज अ ब्यूटिशियन भी काम किया है, मेरा सैलून भी था। और देख लें, सारी फील्ड से हट के अल्लाह ताला ने कहाँ पे लिया है। तो आई थिंक कि प्रोफेशन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और शौक भी चेंज होते रहते हैं। चेंज होते तो रहते ऐसा ही है, शौक के साथ साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे शौक थे अल्लाह मियाँ ने पूरे किए हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड विद दैट। माशाल्लाह। अच्छा, आपका अपना ब्रांड था, आपकी बुटीक थी, तो क्या मॉडल्स अच्छी मॉडलिंग नहीं करती थी कि आप खुद मॉडल बन गई? नहीं, मैं कभी अपने उसके लिए कभी भी मॉडल नहीं बनी। मॉडल्स होती थी और मोस्टली मेरी फ्रेंड्स ही होती थी, प्यारी 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 फ्रेंड्स होती थी। ਅੱਛਾ ਹਿਨਾ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀ। जी। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾ। अच्छा। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ। ਇਹ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਨਿਉਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। उस्मान, जी जी 777 आपकी गाड़ी का नंबर है। जी, जी। हर गाड़ी का नंबर। जी, बिल्कुल। इसकी तो बड़ी भारी कीमत भी अदा करनी पड़ती होगी, बिकॉज अपनी मर्जी की ये नंबर प्लेट लेना ये बड़ा मुश्किल भी होता है। नहीं, ये ऑक्शन से नंबर मिल जाते हैं 777। हमारी बिल्कुल जितनी भी गाड़ी हैं सबका नंबर 777 है। उसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। कीमत कोई इतनी खास नहीं देनी पड़ती, लेकिन ये है कि थोड़ा फ़र्क होता है, तो हमारी मजबूरी है, इसलिए हमें हर गाड़ी में 777 ही लगवाते हैं। तो वाई 777? इज इट योर लकी नंबर? किसी बड़े ने कहा, क्यों? नहीं, लोग कहते हैं कि शायद इन्हों किसी ना पीर ने 10 हड़िया के 777 नंबर ले लो, लेकिन हाँ ऐसी जी। कोई बात नहीं है। हमारा शुरू से हमारा बेसिकली ना पहली जो गाड़ियाँ थी उनका नंबर 7 था। 15-20 साल पीछे चल जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इसको करते करते कुछ कंपनीज हमारी 777 पे बनी, घर, फार्म हाउस, गाड़ियाँ, मेरी कंपनीज, तो इस वजह से वो चेंज चलती ही आ रही है। Okay. हर एक के साथ 777 है। ठीक है। कमल, जब आप किसी रियलिटी शो का हिस्सा होते हैं तो ख्वाहिश तो यही होती है कि आप वो जीतें रियलिटी शो, लेकिन सुनने में आया है कि रियलिटी शो वही लोग जीतते हैं जो दुनिया से उकताए होते हैं, जिनका दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बड़े मायूस हो जाते हैं, तो पूरी मेहनत रियलिटी शोज में जाके लगाते हैं। इज इट ट्रू? अब कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है जी। लेकिन ऐसा नहीं होता। वही बात है, अगर तो ऑडियंस ने पसंद किए किसी को तो वो एज अ विनर डेफिनेटली आए हैं सामने। रियलिटी शो मेरा पहला फर्स्ट शो था जी। और मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना इवन टीवी और कोई कैमरा, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हर कोई वक्त script आप नहीं था। कैमरा की आंख आपको देख रही है, मेकअप करते हुए हर जगह। तो एक खौफ भी आता होगा कि यार सोते हुए भी कैमरे में आ रहे होंगे, क्या I हो think रहा होगा? ऐसा था कि
1 वीक बाद ना हमें नॉर्मल वो, क्योंकि 2 मंथ्स इतना तो नहीं हर वक्त आप कैमरे को देख रहे होते हैं, 2 मंथ्स बाद एक नॉर्मल लाइफ हो गई थी, हमें बिल्कुल फील ही नहीं होता था हम कैमरे के आगे, हम अपना लगे रहते थे, अपना लड़ते रहते थे, एक दूसरे को मारते, फिर वो जाओ ये वो दिस दैट, ये फील ही नहीं होता था कि हम लोग कैमरा भी हमें देख रहा है और कहाँ से ढूंढ के हमें क्या फुटे, हम जब बाहर आए देखा ये मैंने कब की है, ये क्या हुआ, ये क्या था। और इनका तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ना जी। ਇਹ ਵੀ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। अच्छा ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਲਾ यार। अच्छा हिना जी, ये जो उस्मान भाई ने अदरक पहनी क्या? अदरक नहीं, अजरक होता है। अजरक होती है लेकिन ये अजरक नहीं है। अजरक वो स्टाइल बड़ा अच्छा ना, इनकी नकल करके ये भी गया है अपने घर से अपनी अम्मी दी चादर पा के फिरने उन्हें चित्र मारे। अच्छा वैसे हिना जी हमारा भी तकरीबन 9 एकड़ में फार्म हाउस, मेरा अपना भी, हमारा भी ना माशाल्लाह 9 एकड़ में छप्पड़ है सारा। तो छप्पड़ गया। मैं आप 100 मरले जमीन लई है छदरे, अच्छा सलाब आया थल्लों किसी होर दी निकल आई है। ओए होए कोई नहीं, तू भी उत्ते किराए ते रहंदा सी, चंगा सगों ओदा किराया हो देणगे इदां दूंदे। हिना जी मुफलिसी दा ये आलम है, एडे गरीब इंसान ना, गरीब बस ही ਇਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਲੇ ਨਾ ਮੰਜੀ ਵਾਹ ਕੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ 7 ਭਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਡੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। उस्मान, इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आपने रेहान तारिक साहब को बताया कि अगर मैं अमीर होता तो मेरा लाहौर में घर ना होता। ये मनने वाली गल है कि तुसी अमीर नहीं हो। अब नहीं बनाया घर, वो अपनी मर्जी है, चॉइस है, लेकिन ये बात अब मानने वाली है भला, तो क्यों नहीं बनाया लाहौर में घर? देखिए हमारी जमीन वो है, उस्मान विर्क पैदा वहाँ हुआ शेखपुरा में। कोई 1-2 कनाला बेच के थे घर ले लो, कोई इतनी एकड़ माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ने। देखिए हमें शेखपुरा के बाद मुझे लाहौर से बड़ा प्यार मिलता है हमेशा, बहुत ज्यादा। हमारा जो असल घर है, क्योंकि जहाँ पे हमारे बाप पीछे जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहे हैं, वो हमारी पहचान है, तो उसको छोड़ नहीं सकते। उस्मान भाई ये साइकिल सिटी आपका है ना, आपके पास है ना, तो हमारा मोटरसाइकिल सिटी भी है। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਟਾਊਨ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ। अच्छा वैसे उस्मान भाई मेरे पास घोड़े भी हैं, 500 घोड़ा मेरा अपना है। वाह जी वाह, ला लो। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं इनके पास। 16 एकड़ जमीन भी है, 500 घोड़ा भी है। ये सिर्फ तस्वीरों में है इनके पास 500 घोड़ा। मोबाइल दिंदे ने? नहीं ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਬਸ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਆ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਈ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ। वो तनख्वाह नहीं देते ना, इसी बात पे इनको मिलाया हुआ है। ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। सही बात है, ਨਾ मुझे ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ पता ਪੱਠੇ है। ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ क्या ਦੀ कह रहे हैं जिन साहब? मैं क्या नाले तो कोई 250 घोड़ी भी है, आ नहीं होंदी जेडी कली करन वाली ਉਹ ਵੀ चंगी भली दिहाड़ी लगदी है। आहो वो किराए ते दिंदा। मेरी दिहाड़ी तो ठीक ठाक लगा रहे हैं बिल्कुल। आई थिंक हमें उस्मान, आप विराट कोहली के डाई हार्ट फैन हैं, उनसे मुलाकात भी हुई, वो एक्सपीरियंस हमारे साथ भी शेयर करें। मेरा ख्याल है मैं इस टाइम अपने जितने इंटरनेशनल वर्ल्ड के जितनी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, इन सब के जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उन सब से मैं मिल चुका हूँ। अच्छा। तो एक दफ़ा नहीं कई प्लेयर से तो रिपीटेडली मुलाकात हो चुकी है। जो उनमें से मेरा फेवरेट है वो विराट कोहली है बिल्कुल, क्योंकि वो फील्ड में तो लेजेंड है ही है, तो वो रियल लाइफ में भी बहुत ही हम्बल, कह लें कि उनको पता है कि किस तरह जो उनको पसंद करता है, किस तरह उनके साथ टाइम देना है, डील करना है, तो वो बहुत ही, मैं कहता हूँ विराट कोहली से बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। कितनी देर की मुलाकात थी आपकी? हमारी थी 10 to 15 मिनट्स। अच्छा 10 to, और ये कहाँ पर हुई? ये हमारी हुई थी सिडनी में होटल में। अच्छा सिडनी के होटल हमारे में। किसी रेफरेंस के थ्रू हुई थी। अच्छा। मैच खेल के वो वापस आए थे, और वो अक्सर ये था कि जब ये मैच खेल कर आते हैं ना, तो रूफ टॉप पे ये पार्टी करते हैं सारे प्लेयर्स। तो उस दौरान फिर हम भी उधर चले गए थे। तो वो ये है कि उनसे जब कहा कि हम मिलने के लिए आए हैं, तो वो तब उस टाइम, क्योंकि उनका टाइम होता है पर्सनल, तो वहाँ से जब वो आए तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने टाइम भी दिया, बात भी की, और उसके बाद बड़ा अच्छा, ये प्लेयर कोई 1 मिनट दे दे बड़ी बात है, तो 10 to 15 मिनट से बहुत ज्यादा होता है। वाह ग्रेट। कमल, आपकी प्रेफरेंस क्या है? फिल्म है, टीवी ड्रामाज हैं? अगर ड्रामाज हैं तो किस तरह के ड्रामाज आप करना चाहती हैं, किस तरह के कैरेक्टर्स आप करना चाहती हैं? अच्छा मैंने कभी कभी किया नहीं,
सो डिपेंड करता है कि कैरेक्टर, बिकॉज बहुत मैटर करता है। और मुझे लगता है कि मैं सीरियस रोल शायद ना कर सकूं, Okay. बिकॉज मुझे तो हंसी आ जाती है, बबली सी मुझे हंसी personality आ है। जाती है, और मेरे से डायलॉग इस तरह के थोड़े डिलीवर करना शायद डिफिकल्ट हो, बट इन दैट रोल थोड़ा सा फनी हो, थोड़ा जॉली सा, दैट आई कैन डू। That you can हाँ, do. that I Alright. can do. अच्छा, मुझे आप कमल ये बताएं कि हम जब आपको और सैफ को तमाशा में देखते थे, आप दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगती थी और बहुत सारे लोगों ने जोड़ा भी सही, पर बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब आप दोनों बाहर आएंगे तो शायद शादी हो जाए दोनों की। ऐसा कुछ था या अभी भी आप लोगों की दोस्ती है? डू यू गाइस स्टिल टॉक? देखिए माशाल्लाह, आई थिंक वो मैरिड थे डेफिनेटली। सो इस तरह की मैंने बहुत सारी बातें सुनी, रूमर सुनी तो थी, बट ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज दोनों के रास्ते अलग अलग थे। हम अभी भी फ्रेंड्स हैं और हमेशा रहेंगे डेफिनेटली। इतने लोगों ने देखे, लोग पसंद करते हैं, और जब कभी हमें मौका मिलता है हम लोग साथ जरूर होते हैं। उस्मान, एफबीआर ने अभी तक घेरा तंग नहीं किया? नहीं ਉਹ ਤੇ ਤਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ओ हाँ, टैक्स तो ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ हाँ हो। जी हाँ, मैं टैक्स पे रहे हैं अपने मुल्क के भी, बाहर भी हैं इधर भी हैं। अच्छा, उस मीटअप के बाद एफबीआर की नजरें नहीं आप पर पड़ी? नहीं क्यों नहीं है, हम कौन सा कोई इलीगल काम कर रहे हैं, हमारे सारे लीगल्स हैं। हमारे आज से नहीं, बहुत देर से ये हमारा बिजनेस है फार्मिंग का, कई ख्यालों के सदियों से चलता हुआ। फार्मिंग का आपका बिजनेस है, शेखुपुरा से आप आए हैं, मजाल है कोई देसी घी लाए हो, कोई हमारे लिए कोई खालिस दूध आया हो, हम तो तरस गए हैं लाहौर में। तो है ना? क्यों क्यों क्यों? मक्खन देसी की सार देसी घी ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ पता नहीं कदों वेख्या सी लास्ट टाइम मैंने तो यार, क्योंकि मेरा ताल्लुक मियां वाली से है। अच्छा। जब मियां वाली जाते हैं तो देखना नसीब होता है। जी, आप जी। कोई मजाल है कोई गेस्ट आए और वो कहे कि हम हिना के लिए नहीं लेके आए ਅਸੀਂ हैं। स्पेशल ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ओए ਇੱਥੇ होए ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ होए ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ये तो पंजाबियों मेरा की भी बात लिख है लेना, ना। 1 किलो मेरा भी लिख लेना। ਲਾ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ। मेरा आपके तो जेड़ा अभी 400 घोड़े थे। नहीं नहीं, वो एवं मैं लगा बकवास करे भाजी, वो किलो ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐ ਫਰੀਦ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈਣ ਗਿਆ ਏ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਚਮਚਾ ਹੱਥ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਕ ਕਰ ਦੇ। अच्छा, तो देसी घी फिर हमारे घर पहुंच जाएगा। हर वेले कि तू गेस्ट मतलब आ जावे, देसी घ्यो सब हमें आता। तो रंगीला साहब थोड़ी होगी चाय पिला के 10,000 मांग लूं। और चाय भी इस जात दी बुरी है ना, कसम ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ 10,000 ਦੇ 10,000 दें कि पीने के लिए। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਿਓ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। हाँ, ये ਘਿਓ ਤੇ भी 10,000 ਤੋਂ ਵੀ खालिस ਉੱਤੇ होगा। ਕੰਮ। तो ਉਹਨਾਂ ने ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਥੋੜਾ ਭੇਜਣਾ नजर ਤੁਹਾਨੂੰ। ना लगाए ना प्लीज आप, ਜਿੱਡੇ माशाल्लाह। ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਭੇਜ ਦੇਣੋ। ओए वाह वाह, ये तो 10 एक किलो ड्रीम की कम ट्रू हो कोई जाएगा टेंशन फिर। ही नहीं है इस की गल अपने घर दी शय है। कमल, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अब्बास। आपके? फ्यूचर प्लान आगे तो जैसे सारा प्लान करके यहाँ तक आई हूँ ना, कि आगे भी प्लान कोई प्लान नहीं है। कोई प्लान जो पहले हुआ है वो आगे भी कुछ अच्छा, ना कुछ जब हो ही घर में बहन भाइयों की शादी हो जाए तो फिर घर वाले आहिस्ता आहिस्ता आपका नंबर भी आ जाते हैं, और आप चूंकि आप बता रही हैं कि आप सबसे बड़ी हैं, तो आप तक वो अभी तक प्रेशर नहीं पहुंचा माँ बाप का कि बेटा बस अब शादी करो? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इतना प्रेशर दिया है, इतना प्रेशर किया है, मैंने कहा नहीं। प्रेशर पा के कुछ नहीं कर सकते तुम। ਔਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਹਦ ਦੁਲਹਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਸ ਦੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ आज नहीं नहीं, मेरे साथ दूल्हा देखो जरा, एक लाख छोटी एक बड़ी है। देखो क्या। मैं एक दफा शादी से भागी भी हूँ, और ये बात बिल्कुल सच है। क्या ये हमें तो बताएं कैसे? बस वो प्यार मोहब्बत से पेरेंट्स ने कहा शादी करनी है, मैंने कहा ठीक है। शॉपिंग शूपिंग करने के बाद जिस दिन शादी थी एक दिन पहले भाग गई। नहीं, एक मिनट, तो इनविटेशन कार्ड्स चले जाते हैं गेस्ट को वो इस तरह था कि शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने इज्जत बचाई है। जुमन पेरेंट्स को भी शक था, उन्होंने वो किसी को नहीं बुलाया? अभी थोड़ा थोड़ा बुलाया था कि अभी निकाह करेंगे, लेकिन मुझे शक था उनकी बेटी। तो नहीं, पहले क्यों नहीं बताया कि भाई अम्मा अब्बा को कि मैंने यहाँ नहीं करनी शादी? वो असल में वो खुश थे, तो मैंने कहा थोड़ा खुश होने दो थोड़ा। एंड टाइम पे ही बॉम्ब ब्लास्ट करूंगी इनको बता के कि मैंने ये शादी करनी। अच्छा, शॉपिंग सब कुछ कर ली? उनका भी तो हक बनता है खुशी का। नहीं, तो जो बेचारा लड़का ख्वाब सजा के बैठा होगा, जिसने वो शादी वाले लड्डू क्या कहते हैं वो बिद बनवा ली होगी, वो उन्होंने फिर कहाँ बांटी होगी?
बस वो जाने उनका देखो मेरा काम की असर होया ਆਹੋ कोई मैं पहली दुल्हन तो नहीं हूँ ना, इस तरह कितनी कई करती है। और ऐसा कुछ नहीं था कि भागी हुई या किसी और के साथ भागी, ऐसा कुछ कोई और भी ना, हमें नहीं चाहिए कोई भी नहीं चाहिए। आपने कहा मैंने शादी ही नहीं करनी। करनी ही ਇਹਨਾਂ ਦੇ नहीं। ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੋ ਸਕता है आमद बरात 9 बजे हो सकता है। लिखिਆ ਸੀ तो वो लड़के वालों ने पूछा नहीं कि बस। क्यों नहीं की, क्या फिर उनको बताया? बस लड़की नहीं मानी तो नहीं मानी, खैर आप कहीं और अप्लाई कर। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਸੀ उसको ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ था ਜੇ ਤੇ idea। ਘਰ नहीं तो मैं क्या आ जाऊंगा। अच्छा कमल ये नहीं सोचा नहीं, कि नहीं, मैं बात लड़के हुई, मैंने प्रॉपर वीडियो कॉल पे दिखाया मैं तैयार हो रही हूँ, लेकिन ये नहीं पता एयरपोर्ट के लिए तैयार। उस्मान क्या इरादा है? सोचते हैं कि दोबारा से शादी करूंगा, इतनी लड़कियां भी अप्रोच करती होंगी, फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा होगी, जी जी तो इरादा रखते हैं? नहीं, अभी तो हमारा ज्यादा टाइम जो है क्या कहते हैं अपनी आवाम के साथ ही गुजरा है। और आवाम कोई महबूब कह रहे हैं, हाँ, भी- कोई महबूबा नहीं है? सिर्फ महबूब है जी। इतना पॉज लिया है ना कि सोच में पड़ गए कि अगर उसने इंटरव्यू देख लिया तो बताओ। नहीं। फिर सोचा अम्मी ने भी देखना है, नहीं बताता। नहीं ये आज आप बता ही दें, नहीं मिस्ट्री को। हमारे लिए सबसे पहले हमारे महबूब है अवाम है, बस महबूब और है कुछ भी नहीं। हाँ जी। तो कोई महबूबा नहीं है, नहीं अभी तक ये मानने वाली नहीं बात नहीं ही है। मैं सामने कह रहा हूँ बिल्कुल लाइव साड़ी कोई महबूबा नहीं। ए मनन वाली गल है, ए मनन वाली गल ਕਦੀ है। ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰਿੰਗ ਟੂਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ अच्छा उस्मान, चले लेट्स पुट इट दिस वे, कैसी लड़की पसंद है या पसंद आएगी? अगर आप पार्टनर के हवाले से मैं बात करी, अगर शादी का सोचते हैं दोबारा, तो खातून कैसी होनी चाहिए? व्हाट डू यू हैव इन माइंड? शादी के लिए मैंने थोड़ी देखनी है, ਭਾਈ देखनी ਹੋਰ बात ਕਿਹੜਾ है। ਸਪੈਂਡੀ ਕਰਾਉਣੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਰਾਨੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਰਾਨੀ शादी भाई के हम लिए शादी वाला ही सवाल करते हैं, हम मैं ये हाँ, तो लोगों वाला था। हम इधर उधर वाला नहीं करते, वो आपकी अपनी मर्जी है जैसी भी हो। देखें कि कोई भी जो घर वालों के लिए नहीं नहीं, तो आप घर वालों की मर्जी से शादी करेंगे? जी जी उनकी मर्जी सही है सब कुछ। सीरियसली? हाँ जी सब कुछ फिर भी होता है ना एक खास स्केच होता है माइंड में कि लड़की ऐसी हो, आंखें ऐसी हो, बाल लंबे हो, क्या किस तरह की लड़की का नक्शा है आपके ਤੁਸੀਂ ज़हन ਗੱਲ में? ਕਰੋ, ਅਸੀਂ Sketch ਕੋਕ कैसा ਆਪ है? ਕੋ ਮੰਗਾ ਲੈਣੇ ਆ, आओ ਤੁਸੀਂ तो ਗੱਲ भी ਕਰੋ मंगा लो इतना कोई आ जाए। शर्मा क्यों नहीं है? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੁੜੇਲਾ ਹੀ ਨੇ। ਆਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓ, ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਰ तो ਪੈਣਾ। बिल पतौड़ी इन्हीं की तो कजन है। ਹਾਂ अच्छा मुझे लगता है आपकी शादी हुई भी है उनके साथ, बिल हाँ पतौड़ी जी। के साथ ਹਾਂਜੀ 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 शादी हुई भी है इनकी। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਨ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਏਗਾ ਡਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜੱਗ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਵਜਣ ਦੁਹਾਈਆਂ, ਜੱਗ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਜੱਗ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮੈਰੀ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਜੱਗਿਆ ਟੁਰ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ ਬੂਹਾ ਵੱਜਿਆ। ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਜਾ। कौन है भाई साहब आप? तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, जाने किस जुर्म की पाई है सजा हमने याद नहीं। ਹਾਏ ਹਾਏ ये क्या शेरों की आप वेल्डिंग कर रहे हैं? ਵੈਲਡਿੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਚ ਲਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ। ये बुलेट्स लेकिन- नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तो आपने नलकियां रखी हुई है। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਰਜਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ भाई ਡਿਆ। आपके पास नीला धागा होगा? नीला? ਉਹ ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਡਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ शुक्र ਕੋਈ है, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ शुक्र है ਇਨਸਾਨ आपने ये ਡਾਕੂਗਾ। नहीं कहा मैं फैमिली शो में जा रहा हूँ, मैं इसलिए गोलियां नहीं लाया। ਹਾਂ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। सही बात ਵਾਪਸ है। ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। लेकिन आज इधर किस सिलसिले में आना हुआ? ਅੱਜ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। देखिए आराम लोग से, गाने सीधी सीधी कर रहे हैं जैसा। ਲਓ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਭਾਈ, नहीं, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। इन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? इनसे क्यों मिलने आए हैं? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ये तो कितनी अच्छी बात है ना। ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੱਗਾ ਜ਼ਰੀਊਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਵੰਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। भाई उनका फैमिली बिजनेस है फार्मिंग का, उन्होंने बताया है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। अच्छा परेशान ना हो, मैं राशन बैग लेकर आई हूँ, आपको एक दे दूंगी बस। अब ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ
तो फिर कितने चाहिए ਕਿਹੜਾ आपको? ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਿਓ अब ਤੁਸੀਂ देखिए आपकी बहनों का जिम्मा मैंने नहीं लिया हुआ। ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਜਾਂ। ਓਏ ਹਾਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਏ ਮੁਹਤਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ टाइम ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਫਰੂਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ 24 ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਓ ਅੱਛਾ ਜੱਗੇ ਕਿਤੇ ਯੱਡ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰੀ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਕਰਵਾਈ ਐਡਕੇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਵੀਂ ਨਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਗੋਂਗੋਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ ਹੈ ਆਹੋ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਠੀਕ। ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਪਾ ਦੇਵੀਂ ਨਾ। चलो ठीक है बस मैं आ जाऊंगा अच्छा ठीक है, अब आप जाएं। चलो ठीक है जी मैं आपका बाहर इंतजार कर रहा हूँ देखो गड्डी दे विच कोई राशन वाला छापर को बचा ਅੱਲਾ ਲੈ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ फार्म हाउस ही मेरा ਬਸ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ आज जी आज खुश कीता है तो मैं फार्म हाउस से मुलाकात करांगा इधर आओ आज जफी पा के आए ਕੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਉਸੇ ਭਾਅ ਜੱਗਾ ਜੰਮਿਆ उस्मान वेक 777, आप अपने मीटअप से बहुत वायरल हो गए। जी। लोगों ने फिर उस पर क्रिटिसाइज भी किया कि जी कुछ लोग रोटी खाने ही आ गए थे, पता जी। नहीं फैंस थे ये। देखो जब कुछ बहुत वायरल होता है, पॉपुलर होता है ना, उस पर क्रिटिसिज्म भी आता है, जी, इट्स जी। नेचुरल। आप क्या कहेंगे? और वो पूरी हमें स्टोरी सुनाई ना मीटअप की, कैसे दिमाग में ख्याल आया कि मीटअप करना चाहिए? मुझे कहा गया कि आप ऐसा करें कि अगर इधर गैदरिंग इकट्ठी करनी है तो कोई सोशल फेस टिकटॉकर्स इन्फ्लुएंसर्स सिंगर्स आर्टिस्ट पाकिस्तान के क्योंकि हमारे बड़े कुछ जानने वाले हैं उनको बुलाएं ताकि लोग उनको देख के ताकि कोई सिंगिंग करे कोई गैदरिंग इकट्ठी हो जाएगी ताकि एक हजूम। तो फिर मैंने उनको एक कि मेरा ये था कि मेरी सोलो फ्लाइट है ये हमें बड़े अच्छे मशवरे भी मिलते हैं तो मैंने सोचा था कि अगर मेरे सामने 150 हज़ार भी बैठे होंगे ना तो मैं फ़ख्र से कहूँगा कि 1000 उस्मान मीर के हैं हाँ, उसके चाहने वाले हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी टिकटॉकर किसी इन्फ्लुएंसर किसी सिंगर किसी आर्टिस्ट को हम नहीं इनवाइट बुलाएंगे। करेंगे वन मैन अकेला खड़ा होऊंगा देखते हैं। उस दौरान मेरा ख्याल है कि जो करंट जो मेरे सामने थे मैं देख रहा हूँ फार्म हाउस भी भरा है फिर ये सच्ची बात है हमने उस गेट एक्सपेक्ट किया था कि इतने लोग आ जाएंगे? नहीं इसका 5% भी एक्सपेक्ट नहीं था किया। आपके माइंड में क्या था कितने लोग आएंगे? हमने बड़ा ही 500? सोचा था ना कि नहीं बड़ा ही सोचा था कि 5 या मैक्सिमम 10,000 ये बहुत होता है बड़ा कामयाब मीटअप है। तो मैं देख रहा हूँ कि फार्म हाउस भी भरा है फिर गेट के बाहर से लेके आगे हमारे 3-4 एकड़ वो भी भरे हैं तो अभी पब्लिक आ रही है अभी सिर्फ 2 बजे का टाइम था ये आपको 1 बजे की बात बता रहा हूँ। Oh my मेरे सामने देख रहा हूँ तकरीबन God. 50,000 का करोड़ मेरी आंखों के सामने है। वाह तो फिर क्या हुआ कि मुझे इसी एमरजेंसी की वजह से जो मुझे मीटअप था थोड़ा जल्दी पब्लिक के आगे आना पड़ा क्योंकि जब टाइम देते हैं ना 2 बजे का तो पब्लिक आती है 2 से 3 घंटों बाद लेकिन जब मैंने मीटअप खत्म वो तो क्राउड नहीं कंट्रोल हुआ लेकिन जब मीटअप खत्म हुआ पब्लिक जो दूर से आई 5-6 बजे रात 12 बजे तक उनको फिर कंट्रोल करना वो भी बड़ा मुश्किल था। हाँ वो इसीलिए इस मीटअप को हम पाकिस्तान का सबसे बड़े मीटअप का नाम देते हैं। चाय आज नहीं लाए क्यों नहीं और आज जट साहब यहाँ बैठे हैं। जट्टों के मुंडे जो है ना ये खालिस चीजें खाते हैं तो ये पता चल जाएगा। मिल कदी चा मिल राजन उन्होंने इंसानों से शादी करनी है। यार नहीं खूबसूरत ही है नहीं माशाल्लाह। लो जी पाजी सर वाह जी वाह भाजी पैर धोने चाहिए थैंक यू एंड वेलकम। अब इन्हें पता चल जाए ना खालिस दुध दिए हैं केड़े दुध ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਤੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਵਧੇਗੀ ਨਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚ ਚੋਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਓਏ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਮੀਲ ਏ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋ ਜਮੀਲ ਗੋ।
देखिए वो तो अगली एंजॉय तरह- करे ना करे, वो कितना एंजॉय कर रही है मैं आपके। उनको हंसाने के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी स्माइल मुझे ले डूबी है बगैर पानी के ही। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ। ओए होए ने वहड़ा लिया बेचारे ने, कुर्बानी ਲਈ ਵਹਿੜਾ ਲਿਆ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੋਲੇ ਕਰਕੇ ਚਪਾਉਂਦਾ ਆਪ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾय कैसी लगी है चाय? सर माशाल्लाह बड़ी अच्छी सी, लेकिन देसी खालस दुध नहीं सी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਚੜਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। अच्छी लगी चाय सर? ठीक जी 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 बिल्कुल चंगी 10,000 लगी। दे ਦਿਓ ਫਿਰ। 10,000 दे दांगे थानू, बल्कि ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ। तो डबल दांगे थानू बल्कि। ओ डबल, ਵਾਓ ये तो ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਰਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। नहीं ये थे नहीं कैमरे दे बिहाइंड दांगे ना थानू। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। 5 रुपए के आखे रे ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਕਿ 1000 ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਬਲ ਦਿੱਤਾ। चलो ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और जीते रहे। जी ऑडियंस इंटरेक्शन भी हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें ऑडियंस इंटरेक्ट करते हैं हमारी गेस्ट के साथ। जी मान भाई, मेरा सवाल आपसे है, जी जी सर। आपको क्रिकेट का शौक है तो आप क्रिकेटर क्यों नहीं बने? क्योंकि मैं अच्छा नहीं था खेल में। चंगा होगा तो जाऊंगा ना, ला लियो। शौक दा मतलब नहीं इंसान बन जाए, शौक होता है, वो आप बड़ा देखना चाहिए। क्रिकेटर नहीं बन सके, देखने और खेलने का शौक है बस। ओके थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, हु इज नेक्स्ट? मेरा आपसे एक सवाल है कवल जी, जी जी। अपने जीवन साथी में आप कौन सी खूबियाँ देखना चाहती हैं? लॉयल होना ज़रूरी है, और झूठा बंदा मुझे नहीं पसंद। नहीं मुझे पसंद। सख्त नफरत है झूठे इंसान से। और लेकिन होना चाहिए। आजकल तो झूठ बहुत चल रहा है मर्दों के अंदर। आजकल तो इसीलिए तो इसीलिए तो कह रही हैं। अदरवाइज ये आई थिंक लॉयल होना जरूरी होता है, और अगर सच बोलेंगे तो सारे मसले ही खत्म। जी हु इज नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम। कवल जी, मेरा सवाल आपसे है जी जी। कि ये इस्लामाबाद की लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं? और पढ़ी लिखी भी होती हैं, पता है ज्यादा लिटरेसी Actually- रेट मुझे लगता है वहाँ पर ज्यादा है। ये रीज़न, ये वैसे अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। खूबसूरत क्यों होती है? आई थिंक पाकिस्तान में मोस्टली लड़कियां खूबसूरत है। आपको देख ले, आप इस्लामाबाद तो नहीं है लेकिन आप भी प्यारी है। आई थिंक पाकिस्तान में मोस्टली प्यारी लड़कियां ही आप हैं। बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू माशाल्लाह। सो मच। लोग कहते हैं मैं नवाबी हूँ, लोग कहते हैं। आदाब हिना नियाज़ी साहिबा, आदाब। आप नवाब साहब अब फिर आ गए, आपको बिल्कुल कोई काम नहीं है। हम नवाबों के नवाब हैं। ਓਏ ਨਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਚ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਵਾ, हाँ ਔਰ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਫਿਰਦਾ। नहीं वो पुरानियां बेचदा वा, बाकी जड़ियां वा वो नवियां मैं लैके आउना। तो नवाब साहब आप हमारे शो में क्यों आ जाते हैं? नवाब तो बड़े मसरूफ रहते हैं। आज हम बहुत तकलीफ में हैं हिना नियाज़ी। क्या हुआ? हमें तकलीफ इस शख्स से है। क्यों? इन्होंने देखे इतनी बड़ी हवेली बना रखी, हमारे मुकाबले में तो हमारे होते हुए ये इतनी बड़ी हवेली बनाने वाले कौन होते हैं? ਹਵੇਲੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਵੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਏ, सही ਕਦੀ बात ਇੱਧਰ ਨੂੰ है। ਕਦੀ ਇੱਧਰ। तो हम कह रहे थे उस्मान साहब, जी 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 हुजूर, आप ज्यादा वक्त जो ऑस्ट्रेलिया में गुजारते हैं। बिल्कुल। ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬੜੇ ਲਾਭ ਖਰਾਬ ਆ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬ ਹੋ, ਨਵਾਬ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਕਬਾਲ ਨਹੀਂ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਵਾਬ ਹੈਗੀ ਇੱਧਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੂੰ ਨਾ ਨਵਾਬਿਆ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਨਵਾਬਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਵਾਬਾ ਨਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਮੇਰਾ ਨਵਾਬ ਹੋ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤੂ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤੂ ਜਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕਿਆ ਪਾਇਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੋਈ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। वेरी नाइस। तो हम कह रहे थे क्या? कि उस्मान साहब हमें मालियों का काम भी आता है और उसके अलावा
इस किस्म की सुभान अल्लाह चाह बनाना Really? तो फिर वो उधर आप आ जाएं क्योंकि उनकी चाय बहुत ही बदजायका होती है। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਢਾਬਾ ਮੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪੱਤੀ ਨਾ ਦੁੱਧ ਐਵੇਂ ਉਹ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਸਟੋਵ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਜ਼ੂਲ ਬੈਠਾ। उस्मान साहब जी जी हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में रहे, हम आपका फार्म हाउस संभालेंगे। हमारा असल में जो फार्म हाउस था वो बिक गया, आपको पता है। एक खूबसूरत दोशीज़ा को देख के आपको पता है नवाब साहब के दिल में वो लड्डू फूटते हैं। मेरा दिल करता था बेगम शबनम नु मैं कितने वैसे ईजी था मैसेज कर दिया। आपके लिए एक वैसे मैं गजल गाना चाहता हूँ। दुनिया किसी के प्यार में, अच्छा नवाब नहीं ढाड़ी है। दुनिया किसी के प्यार में आहा जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा हो दिल में तो हूरों से कम नहीं। वाह 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 दुनिया किसी के प्यार। तो क्या सोचा है आपने फिर? सब आज शादी का ही सोच रहे हैं जिनकी पहले 4 हुई हुई है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। जिन्हें हालात खराब ने और कुछ हो नहीं रहे तो ब्याह ही करी जो बैठे। तो मैंने सोचा है कि हम शादी करेंगे, तो आप बताइएगा, हम बाहर बैठे आपका अपने टेरेस पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं। और उस्मान भाई मेरा नंबर ले लेना, राशन दा इस बारी थैला मेरे नवाब नहीं पता ये हालात बड़े खराब है यार। उस्मान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कमल, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्छा लगा आप सबकी टीम से मिलकर, आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, म्यूचुअल फीलिंग्स। मेरी टीम का बहुत शुक्रिया, ऑडियंस में बैठे लोगों का बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।